दोस्तों अब से कुछ ही घंटों के बाद में चंद्रयान 3 का जो लैंडर होगा वो मून पे लैंड कर जाएगा और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसी के साथ में इंडिया एंड इसरो बन जाएगा दुनिया में सबसे पहला मून के साउथ पोल पे सरफेस पे लैंड करने वाला एक मिशन। इसके साथ में ये चौथा ऐसा नेशन बन जाएगा पूरी दुनिया में जिसने मून पे सक्सेसफुली लैंड करा है। Chandrayaan 3 to decode the moon's south pole secrets. India's tryst with space exploration. ISRO aiming for the moon, Mars, and beyond. अब हमें पूरा विश्वास है कि जैसे चंद्रयान 2 में जो तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो चीज हम नहीं कर पाए वो चीज चंद्रयान 3 में जाकर के अब अचीव होगा। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस चीज का जो बात हुआ था, इस चीज का जो पूरा ये प्लान प्रोग्राम हुआ था वो करीबन 2003 यानी सन 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो उन्होंने 2003 में 15 अगस्त को जो अपने स्पीच में बताया कि हम जो है ना चंद्रयान मून वगैरह का एक्सप्लोरेशन मिशंस करेंगे और इसकी वजह से पूरे इंडिया पूरे नेशन को जाकर के एक अच्छा नाम मिलेगा, उसके साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा, स्पेस रिसर्च के दुनिया में जाकर के इंडिया को सबसे बड़ा अचीवमेंट भी साबित होगा जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस वगैरह भी हमारे नेशन को देखने को मिलेगा। तो इन सभी का बात शुरू होता है दोस्तों जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडियन जो है इनका जो है करीबन 2000 के टाइम में इन्होंने पूरा बातचीत किया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो जाकर के ये पूरा लूनार मिशन को सेटअप करेंगे और जिसमें जाकर के फेज बाय फेज चीजों को काम करा जाएगा। जहां पर कि अप्रैल 2003 में ओवर 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर के पूरी मिशन को प्लानिंग करा और यहां पे जाकर स्पेस को प्लैनेटरी स्पेस साइंटिस्ट वगैरह मिलकर के यहां पे जाकर के अर्थ साइंटिस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन साइंटिस्ट ने डिस्कस करके इन सभी चीजों को जो है फाइनलाइज किया कि अब एक लूनार मिशन वगैरह को किया जाना चाहिए। तो इन सभी फेज में जाकर के सबसे पहला होता है दोस्तों यहाँ पे चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को और ये पूरा PSLV एक्सेल रॉकेट के साथ में इसको जो है लॉन्च करा गया था जो कि एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हो जाता है इसरो के लिए। एंड यहाँ पे जो करके मून इंपैक्ट मिशन को क्रिएट करा गया था। यहाँ पे देखो जब इन चीजों को हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें देखना है कि किस किस टाइप के हमें जो है ना मून मिशंस देखने को मिलता है। सबसे पहले मिलता है कि मून सरफेस इंपैक्ट जिसमें होगा कि एक रॉकेट जाएगा मून के ऑर्बिटर में और वहां से एक सैटेलाइट को जाकर के इंपैक्ट करा जाएगा मून के सरफेस पे। यहां पे जाकर के जो भी सेंसर्स वगैरह लगेंगे जब तक वो मून पे इंपैक्ट करेगा उस दौरान ये सेंसर्स वगैरह वहां के सारी डिटेल वगैरह को चेक करेगा, वहां के जो मिनरल्स वगैरह जो हो जाए उनके जो डिटैच सेंसर्स वगैरह वो सब जो है कुछ ही टाइम के लिए वैलिड रहेगा और ये एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा जिससे कि हमें बहुत सारी तकनीकी डिटेल पता चलेगा। यहाँ पे देखो जब इंपैक्ट करेगा तो मशीन तो जो भी प्रोब वगैरह वहां गया वो खराब हो जाएगा बट जो ये इंपैक्ट का टाइम रहेगा उसी बीच में जाकर के बहुत सारे डिटेल और इंफॉर्मेशन जो है ना निकाला जाता है जो कि हमारा चंद्रयान 1 मिशन में सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और जिसकी वजह से मून मैपिंग, एटमॉस्फेरिक स्टडीज और बहुत सारे जो केमिकल्स मिनरल्स वगैरह जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उनकी स्टडीज का हमें जो है ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। फिर आ जाता है दोस्तों फेज 2 जिसमें कि सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर का इस्तेमाल करा गया। तो 18 सितंबर 2008 को फर्स्ट टाइम में मनमोहन सिंह जो एक कैबिनेट अप्रूव करते हैं जिसमें जो ना इस मिशन को कैरी करा जाता है और उसके बाद में आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 जाकर के 22 अक्टूबर 2008 को निकला था। इसमें लॉन्च व्हीकल यानी PSLV एक्सेल को यूज करा गया था जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करा जाता है अर्थ से मून की तरफ और यहां पे जाकर के ऑर्बिट इंसर्शन करीबन 8 नवंबर 2008 को हुआ था और यहां पे लैंडिंग डेट 14 नवंबर 2008 को हुआ था जो कि ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। टोटल जो कि मिशन का ड्यूरेशन था 2 साल यानी कि 310 डेज जाकर के टोटल मिशन ड्यूरेशन रहा एग्जैक्टली देखा जाए तो। और इसी के साथ में ये फर्स्ट इंडियन लूनार मिशन बन जाता है जो कि पूरे दुनिया में तहलका मचा जाता है क्योंकि इस मिशन की वजह से हमें पता चला और पूरी दुनिया को पता चला कि वाटर यानी कि पानी मून पे अवेलेबल है। इसके बहुत सारे संकेत हमें मिला।
नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों चंद्रयान 2, जो कि 22 जुलाई 2019 को हुआ था और इसमें LVM-3 मिशन का यूज करा गया था और ये अगस्त 20 तारीख 2019 को किया गया था। इसका लॉन्च 6 सितंबर 2019 को हुआ और ये भी गाइस दोस्तों सक्सेसफुली लॉन्च मिशन हुआ, जो कि फिलहाल अभी भी ऑनगोइंग है और इसका टोटल मिशन टाइम अभी तक देखा जाए तो वह 3 साल 11 महीने और 20 दिन कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा। हालांकि यहाँ पे जो लैंडर का काम था वो हमारा फेल हो गया कुछ तकनीकी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, क्योंकि जो लैंडर मून पे लैंड होना था वहां पे कुछ तकनीकी इश्यू की वजह से जो है वो लैंड नहीं कर पाए, वो अपने रास्ते से हल्का सा भटक गया, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो है ना लैंडर क्रैश लैंड कर जाता है मून पे सरफेस पे और जिसकी वजह से जो है जितनी भी मिशनरी इक्विपमेंट सब ध्वस्त हो जाता है और जिसकी वजह से जो है ना इस मिशन को हम पूरा फेल्यूर भी नहीं बोलेंगे, पूरा सक्सेसफुल भी नहीं, क्योंकि मिडिल ऑफ समथिंग, क्योंकि ऑर्बिटर जो हमने लॉन्च करा था वो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है। और इसी के साथ में जो इसका फायदा हमें मिलता है, चंद्रयान 3 में जुलाई 2023 में लॉन्च करा गया था और 5 अगस्त 2023 को ऑर्बिट में इंसर्शन हुआ था और वहां पे 23 अगस्त 2023 यानी आज के दिन में ये वहां पे सरफेस पे लैंड करने वाला है। और दोस्तों चंद्रयान 3 का टोटल जो है मिशन ड्यूरेशन है 14 डेज, यानी कि अर्थ के हिसाब से, बट अगर मून के डे टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 1 दिन। रोवर में स्पेशली जाकर के सोलार पावर को यूज करा जाएगा और मून जाकर के 14 दिन जो है ना अंधेरे में रहता है और 14 दिन फिर उजाले में रहता है, जिसकी वजह से जो है ना 14 दिन यानी अर्थ का 14 दिन के हिसाब से जो है इसको टाइम मिलेगा जहां पर कि ये जो है ना अपने एक्सप्लोरेशन कर पाएगा। यहाँ पे मिट्टी की सैंपल लिया जाएगा और जो मून का जो सरफेस है वहां पे मिनरल्स को खोजा जाएगा और बहुत सारे डिटेल्स को खोजा जाएगा, जिससे जो है ना आने वाले हमें जो है ना बाकी मून को सरफेस में डिटेक्ट करने के लिए चीजों में मदद मिलेगा। इसके हिसाब से दोस्तों सिर्फ इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के जितने भी मिशंस वगैरह आउटर स्पेस के मिशंस हो रहे हैं उसमें जो है फायदा मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी चीजें ये कलेक्ट करे। तो गाइस इस सीरीज में मैं मल्टीपल वीडियोस अभी बनाने वाला हूं, जिसको अगर आपको देखना है और मून लूनार मिशन के बारे में और भी आपको अगर चीजों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉमेंट में आपका क्या ख्याल है वो सभी नीचे मुझे बता सकते हैं और मैं मिलता हूं गाइस अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।